फिलहाल लैंड क्रूजर के आपको दो डिफरेंट वर्जन पता होंगे। एक है लैंड क्रूजर 300 जिसका प्राइस अराउंड 2.5 करोड़ का है। काफी बड़ी गाड़ी है जिसकी काफी तगड़ी ब्रांड वैल्यू है। अब रिसेंटली इस ब्रांड ने लैंड क्रूजर 250 अमेरिका में लॉन्च करी है, जिसका इंडिया में प्राइस अराउंड 1.2 करोड़ का होगा। इस गाड़ी में आपको तगड़े फीचर्स मिलते हैं। पर इनके अलावा एक और 40 साल पुरानी लैंड क्रूजर है जो कि टोयोटा ऑस्ट्रेलिया में, वेनेजुएला में, मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं, जो कि अभी भी बिक रही है। अभी भी इस गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग है और इसकी बिकने के पीछे 4 काफी बड़े रीजन है जिसके बारे में बात करते हैं। जिसके लिए अगर आप टोयोटा लैंड क्रूजर J70 की एग्जिस्टेंस में आए तो इस गाड़ी को टोयोटा ने 1984 में लॉन्च किया था J40 के सक्सेसर के रूप में। और उस टाइम भी जो इस गाड़ी का मेन पर्पस था वो था ऑफ रोडिंग करना और ऐसी टेरेन्स पे जाना जहाँ पे कोई और गाड़ी सोच भी ना सके जाने का। इसके साथ टोयोटा ने डिफरेंट कंट्रीज की यूटिलिटेरियन मार्केट को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट। पर फिर भी टोयोटा ने इस गाड़ी को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लॉन्च नहीं करा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप काफी ज्यादा डेवलप थे एज कम्पेयर टू बाकी सारी कंट्रीज। बाकी काफी बढ़िया रोड्स थी और बाकी जो ऑडियंस है, बाकी जो लोग हैं, उनकी भी काफी डिफरेंट डिमांड्स हो गई थी अपनी कार्स को लेके एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे। उन्हें चाहिए था अपनी गाड़ी में बढ़िया लग्जरी, बढ़िया टेक्नोलॉजी और बढ़िया कंफर्ट। तो इसलिए ऑब्वियसली टोयोटा अपनी लैंड क्रूजर 70 को इन वाले कस्टमर्स को ऑफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बेयर बोन एसयूवी थी और उन्हें भाई मसाजिंग सीटें चाहिए अपनी गाड़ी में। तो इसलिए टोयोटा ने स्पेसिफिकली इन वाली मार्केट्स के लिए अपनी लैंड क्रूजर 60 को लॉन्च करा 1980 में, जो कि एक ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड, एक ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन था लैंड क्रूजर का। और ऐसा नहीं है भाई इस गाड़ी को सिर्फ पहाड़ पे चढ़ाने के लिए बनाया गया है, इस गाड़ी को आप हर दिन यूज कर सकते हैं, हर दिन के टास्क के लिए। और इसके लॉन्च के बाद लैंड क्रूजर दो डिफरेंट डिवीजन में बढ़ गई, लाइट ड्यूटी जिसमें J70 आती है और हेवी ड्यूटी जिसमें J60 आती है। पर टेक्निकली अगर आप देखें, जो ज्यादा हेवी ड्यूटी काम है वो J70 कर सकती है, पर J60 को हेवी ड्यूटी में डाल दिया क्योंकि भाई वो थोड़ी बड़ी और थोड़ी भारी है इसी की सेंस में। वैसे भाई हेवी ड्यूटी तो भाई आप सब भी सब्सक्राइब कर लो, काफी मजे आ रहे हैं, काफी बढ़िया सब्सक्राइब कर रहे हो आप सब आजकल। पर फिर आने वाले सालों में एक नया चेंज आता है जिसमें जो J60 है उसका नया वर्जन का नाम होता है J80, जो कि और ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होती है। इसमें आपको और बढ़िया लग्जरी मिलती है। और जो J70 है उसका भी एक सक्सेसर टाइप लॉन्च होता है J90 1996 में, और ये गाड़ी भी काफी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू J70, क्योंकि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेशन मिलती है, आपको प्रॉपर कंफर्ट मिलता है। इस गाड़ी का साइज थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू J80 उस टाइम की, पर फिर भी इस गाड़ी में काफी ज्यादा लग्जरी मिलती है एज कम्पेयर टू J70। पर फर्क क्या आता है कि जैसे हर एक कार मेकर की तरह टोयोटा भी क्या करते थे कि जैसे ही उनकी लैंड क्रूजर की नई जनरेशन लॉन्च होती थी वो पहले वाली को डिसकंटिन्यू कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने J80 को लॉन्च करा तो J60 को डिसकंटिन्यू करा। पर जब टोयोटा ने अपनी J90 को अनवील करा, लॉन्च करा, तो इस ब्रांड ने जो इसका पहले वाला प्रीडिसेसर है J70 उसको डिसकंटिन्यू नहीं करा, वो अभी भी सेल्स में आ रही थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस गाड़ी की अभी भी डिमांड काफी ज्यादा इंटैक्ट थी काफी सारी मार्केट्स में, और जो J90 है वो काफी डिफरेंट मार्केट को टारगेट कर रही थी एज कम्पेयर टू J70। और जो J70 है उसका एक अलग फैन बेस है। तो एक तरह से टोयोटा ने ऐसा नहीं है कि इसका सक्सेसर लॉन्च कर दिया, एक तरह से एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी। J70 तो एक बनाई दी, एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी जिसका नाम प्राडो रख दिया, लैंड क्रूजर प्राडो। और लैंड क्रूजर बड़ी वाली तो आती है, तो उनकी 3 गाड़ी हो गई, एक तीर से 3 निशान है। ओ माय गॉड, टोयोटा इज वेरी स्मार्ट। और फिर इसके 3 साल बाद 1999 में टोयोटा अपनी J70 की एक नई फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें अब इस गाड़ी में कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन डाल देते हैं टोयोटा, और साथ ही में थोड़ा बहुत इंटीरियर में अपग्रेड्स कर देते हैं ताकि ये गाड़ी थोड़ी कंफर्टेबल बन जाए। 2007 में फिर इस गाड़ी का एक नया फेसलिफ्ट आता है जिसमें अब इस गाड़ी में एक 4.5 लीटर का V8 इंजन डाल देते हैं टोयोटा, काफी मजेदार होता है। साथ ही में इस गाड़ी का सामने का बम्पर थोड़ा नया कर देते हैं, लाइटों में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, साइड में थोड़ी मॉडर्न लुक्स डाल देते हैं जो कि अभी भी पुरानी होती है, और इंटीरियर में थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी डाल देते हैं ताकि गाड़ी थोड़ी बहुत आजकल के टाइम के हिसाब से जज पाए। पर यहाँ तक आते आते टोयोटा को एक चेंज दिख गया उनकी ओवरऑल सेल्स पैटर्न में। किन्हीं कंट्रीज में इस गाड़ी की सेल्स एकदम खत्म हो गई थी, फॉर एग्जांपल जापान, और किन्हीं कंट्रीज में इस गाड़ी की सेल्स एकदम स्टेबल थी, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या फिर मिडल ईस्ट। तो टोयोटा ने क्या करा कि जहाँ पे इस गाड़ी की सेल्स कम हो गई है वहां से डिसकंटिन्यू करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इस गाड़ी की सेल्स स्टेबल है वहां पे इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। लोग तब भी ले रहे थे इस गाड़ी को, और यहाँ तक इस गाड़ी की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि 2009 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने टोयोटा के फैक्ट्री हेड को बोल दिया, सरेआम धमकी दे दी कि आपको जो अपनी लैंड क्रूजर 70 है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट्स वगैरह है हमारे लोकल बिजनेस ओनर्स को देने पड़ेंगे ताकि वो भी ऐसी गाड़ी बना पाए। भाई हमें इस गाड़ी की जरूरत है, तुम ही बनाते हो ऐसी गाड़ी, हम कैसे बनाए, अब तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो भाई तुम्हारी फैक्ट्री को बंद कर देंगे हम। फिर लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कई मार्केट्स में जहाँ पे इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करा टोयोटा ने, वहां पे इस गाड़ी पे दोबारा डिमांड आने लग गई। तो इसलिए 2014 में टोयोटा ने इस गाड़ी का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च करा जिसमें थोड़े बहुत और अपग्रेड्स कर दिए। इसको जापान में दोबारा लॉन्च कर दिया जहाँ पे इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, और कुछ ज्यादा डिमांड आ गई, 2 सालों के लिए इस गाड़ी पे वेटिंग आ गई। जापान के लोग पागल हो गए, भाई क्या भाई लैंड क्रूजर मिल रही है हमें 40 साल पुरानी, ओ माय गॉड दिस इज वेरी गुड। पर दोस्तों अगर आप देखें जो इस गाड़ी के ओवरऑल ये सारे ट्रेंड्स है, इनके पीछे 4 मेन रीजन है कि ये गाड़ी 40 साल पुरानी हो गई है, और अभी भी अगर आप देखें ये गाड़ी बिक रही है काफी सारी कंट्रीज में। इस गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग चल रही है, लिटरली एकदम बेसिक गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग। और इसमें अगर आप देखें मैंने रिसर्च करी और 4 मेन पॉइंट्स निकले लैंड क्रूजर 70 के बारे में, जिसकी वजह से
इस गाड़ी की सेल्स अभी भी इतनी ज्यादा इंटैक्ट है, जिसमें पहला रीजन है इसकी वर्सेटैलिटी, जिसमें अगर आप देखें जो बाकी सारे पिकअप ट्रक्स या फिर एसयूवीज आजकल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइलक्स या फिर बाकी सारी लैंड क्रूजर, उनमें अगर आप देखें तो आपको एक सिंगल बॉडी टाइप ही मिलता है। ऐसा नहीं आपको बहुत ही बड़ी वर्सेटैलिटी मिल रही हो, आपको हाइलक्स सेम मिलती है, बस आपको डिफरेंस मिलता है कि आपको सिंगल कैब लेनी है या फिर आपको डुअल कैब लेनी है। आपको इसूजू डी-मैक्स में भी सेम ही डिफरेंस मिलती है। और वही जो हमारी लैंड क्रूजर 70 है, 4 डिफरेंट भाई बॉडी टाइप्स में आती है। एक तो इसका सिंगल कैब पिकअप वर्जन आता है जिसमें आपको पीछे बड़ा सा ट्राला मिलता है, आपको सेम सारा कुछ इंजन मिलता है, पर आपको सिर्फ 2 दरवाजे मिलते हैं और इसका काम है मेनली माइंस वगैरह में काम करना। फिर इसका एक आता है डुअल कैब पिकअप वाला वर्जन जिसमें आपको पीछे पिकअप डेक मिलता है, साथ ही में आपको 2 रो ऑफ दरवाजे मिलते हैं, जिसकी वजह से आप बढ़िया बंदों को बिठा सकते हैं, बढ़िया सामान को बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक वैगन वाला वर्जन आता है जो कि एक 7 सीटर एसयूवी है, यूटिलिटेरियन टाइप, जिसमें आपको एसयूवी वाली बॉडी मिलती है, पीछे आपको ऐसे दरवाजे मिलते हैं काफी कूल से साइड में खुलने वाले, और ये गाड़ी काफी कूल लगती है। और एक इसका आता है ट्रूप कैरियर वाला फॉर्मेट जो कि एक 2 डोर एसयूवी है, जिसमें आपको पीछे ऐसे लंबा सा पूरा पोर्शन मिलता है जिसमें आप ऐसे बहुत ही सारे बंदों को बिठा सकते हैं। और ये वाली गाड़ी माइंस वगैरह में यूज होती है ताकि जो माइंस के वर्कर है उन्हें ट्रांसपोर्ट करा जा सके माइंस के अंदर। और इन सारी गाड़ियों में आपको सेम इंजन मिलता है, आपको सेम ट्रांसमिशन मिलती है, आपको सेम पहिए वगैरह मिलते हैं, बस बॉडी टाइप में डिफरेंस है। तो ऐसी अगर आप देखें वर्सेटैलिटी शायद ही कोई और गाड़ी ऑफर करे, स्कॉर्पियो ऑफर करती है, उसके अलावा कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती। तो इसलिए भाई काफी सारे लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। पर इससे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की सिंपलिसिटी, कुछ ज्यादा बढ़िया भाई इस गाड़ी की सिंपलिसिटी, जिसमें जो आजकल की सारी कार्स हैं वो भाई चलने के अलावा भी बहुत ही सारे काम करती है। वो आपको मसाज देती है, आपको भाई ऐसे गाने वाने सुनाती है, आपको एंटरटेन कर देती है, आपको ऐसे सनरूफ के लाइटिंग के मजे देती है, आपको बढ़िया एक्सेलरेशन देती है और बढ़िया ब्लोजॉब वो नहीं देती भाई, वो आपको भाई वो इंसान से ही मिलेगी भाई, मतलब लड़की से ही मिल, पता नहीं भाई, मैं आजकल LGBT वगैरह चल रहा है तो आपको और भी जगहों से मिल सकते हैं वो सब। तो सिंपलिसिटी जो टोयोटा लैंड क्रूजर ऑफर करती है शायद ही कोई और गाड़ी करे, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप देखें एकदम आपको वही 40 साल पुरानी लुक्स मिलती है, आपको एकदम सीधा बॉनेट मिलता है, आपको पुराने टाइप की लाइटिंग मिलती है, कोई LED वगैरह नहीं है, आपको बेसिक मेटल बम्पर मिलता है, साइड में आपको 16 इंच के छोटे छोटे लॉयस मिलते हैं, वही पुराने स्टाइल के डोर हैंडल्स मिलते हैं। इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको विंडोज मिलती है लेकिन आपको मैनुअल विंडो कंट्रोल मिलता है। डैशबोर्ड पूरा प्लास्टिक का है, कोई आपको ऐसे बटन्स नहीं मिलते बढ़िया बढ़िया, बेसिक आपको AC वेंट्स के नॉब मिलते हैं, आपको एकदम बेसिक स्टीयरिंग मिलता है, कोई उसमें बटन नहीं है, एकदम आपको बेसिक इसका टैकोमीटर मिलता है पुराने जमाने का। कोई भाई इस गाड़ी में आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। और काफी सारे लोग हैं जिन्हें यही पसंद है, जिन्हें अपनी गाड़ी एकदम बेसिक चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए भाई अपनी गाड़ी में बड़ी वाली सनरूफ, अपनी गाड़ी में LED लाइट्स, भाई उन्हें बढ़िया गाड़ी चाहिए जो कि हर दिन वो चला सके बिना दिक्कत के। और ये जो लैंड क्रूजर 70 है ये यही एग्जैक्टली ऑफर करती है, एकदम बेसिक बढ़िया चीज जिसपे ओनर्स रिलाई कर सकते हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के फेलियर की। हर टाइम में गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, हर टाइम में गाड़ी चलने वाली है बिना दिक्कत के। पर इससे बड़ा रीजन है इस गाड़ी पे विश्वास का कि 1980 से जब टोयोटा इस गाड़ी को बेचना स्टार्ट हुए थे, टोयोटा ने इस गाड़ी को तभी काफी ओवर बिल्ड करके बनाया था, इसलिए गाड़ी आज भी इतना बढ़िया काम कर रही है। ओवर बिल्ड का मतलब कि कोई भी कार मेकर अपनी गाड़ी को इतनी ज्यादा इंटेंस हार्ड सिचुएशन के लिए बना रहा है जो कि वो गाड़ी कभी फेस ही नहीं कर सकती, पर तब भी उसके लिए बना रहा है। मान लो भाई आप अपनी गाड़ी को मून पे चलने के लिए बना रहे हो, आपको पता है भाई मून पे तो कभी चलेगी नहीं गाड़ी ऑब्वियसली, पर फिर भी भाई क्या पता एक बंदा हो जो कि अपनी गाड़ी को मून पे ले जाए, तो इसलिए भाई उसके हिसाब से हम गाड़ी को बना रहे हैं। इसके काफी बड़े एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्च्यूनर देखें तो उसमें आपको 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो लैंड क्रूजर है उसमें आपको 93 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, इस गाड़ी में मिलता है 130 लीटर का फ्यूल टैंक। तो भाई लिटरली 12,000 की इस गाड़ी की टंकी फुल होगी। मेरी गाड़ी में भाई 52 लीटर का एक्सयूवी में, तो भाई कितने 2.5-3 गुना है इस गाड़ी का फ्यूल टैंक। लिटरली भाई कहीं पे भी लेके चले जाओ इस गाड़ी को, आप एक सिंगल बारी फ्यूल फुल करा के अराउंड 1500 किलोमीटर इस गाड़ी को चला सकते हैं। भाई और क्या चाहिए भाई आपको, इतना ज्यादा इस गाड़ी में आपको बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। साथ ही में अगर आप देखें आजकल जो सारे कार मेकर है अपने इंजन को छोटे करे जा रहे हैं। जो नई वाली लैंड क्रूजर प्राडो आई है उसमें आपको 2.4 लीटर का इंजन मिलता है, जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसमें आपको 2.8 लीटर का इंजन मिलता है, जो नई वाली LC 300 है उसमें आपको 3.3 लीटर का इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आता है भाई 4.5 लीटर का V8 इंजन, लिटरली इतना बड़ा इंजन। और ये इंजन भले बहुत बड़ा है, इसमें आपको मात्र मिलती है 200 हॉर्स पावर, लिटरली सिर्फ 200 हॉर्स पावर। तो इससे क्या होता है कि भले जो इंजन है कुछ ज्यादा बड़ा है लेकिन पावर बड़ी कम है, तो इसलिए इंजन में कभी भी स्ट्रेस पड़ता नहीं है, बढ़िया भाई आराम से वो अपना काम करता है, कोई भी उस पर स्ट्रेस नहीं है। वही अगर एक 2 लीटर का इंजन है और उसमें 400 हॉर्स पावर है तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उस इंजन के ऊपर। ये भाई इतना बड़ा विशाल का इंजन सिर्फ 200 हॉर्स पावर निकाल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसके इंजन के फेलियर के चांस काफी कम रहते हैं। और साथ ही में आपको सिर्फ एक 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, ये भी नहीं भाई 6 स्पीड मिल जाए, 5 स्पीड की मैनुअल मिलती है, तो भाई वो भी कभी खराब नहीं होती। आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं जिसके फेलियर के चांस काफी कम होती है। साथ ही में अगर आप देखिए इस गाड़ी का साइज काफी छोटा है। अगर आप लैंड क्रूजर
LC 300 से कंपेयर करें काफी ज्यादा छोटा है अगर आप वेट देखे, अगर आप हाइट देखे, लेकिन तब भी इस गाड़ी का वजन ऑलमोस्ट उतना ही है जितना एक LC 200 का वजन है, जिससे पता चलता है इस गाड़ी में काफी बढ़िया क्वालिटी का मेटल इस्तेमाल हो रखा है, काफी भारी वाला, जिससे भाई इस गाड़ी का इतना भारी वजन है, इतनी भारी बना रखी है गाड़ी, कितनी मस्त है भाई। पर इससे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की प्रोडक्शन कंटिन्यू रखने का कि काफी सारे लोग इस गाड़ी पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में रोड्स काफी अच्छी है, या फिर अमेरिका यूरोप में रोड्स काफी अच्छी है, पर काफी सारी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया या फिर जिम्बाब्वे या फिर वेनेजुएला या फिर मिडिल ईस्ट, जहाँ पे कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्श है कि वो एक नॉर्मल गाड़ी को रख ही नहीं सकते उस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का काम काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए माइनिंग साइट्स पे ये वाली कार्स काफी महीनों तक काम करते रहती है बिना किसी सर्विस के। तो ऐसी गाड़ी जो कि एक साल तक बिना सर्विस के काम कर पाए वो सिर्फ लैंड क्रूजर 70 है। भले भाई आजकल दूसरी गाड़ियां भी आती हो जो कि ये सेम टास्क परफॉर्म कर पाए, पर भाई फिर भी जो इस गाड़ी ने ट्रस्ट जीत लिया है वो दूसरे कार मेकर्स नहीं जीत पाए। साथ में वेनेजुएला में लोग इसी गाड़ी पे विश्वास करते हैं क्योंकि वाकई टेरेंज इतनी ज्यादा खराब है, और लैंड क्रूजर 70 ने इतने सालों से प्रूव करा हुआ है कि यही गाड़ी रिलायबल है जो कि इन वाली टेरेंज को कॉन्कर कर सकती है। और यही नहीं, जो हमारी यूएन है वो भी इस गाड़ी को इस्तेमाल करती है, जो हमारे भाई ISIS वाले हैं वो भी इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो भाई सबसे दुनिया के अच्छे लोग भी इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बुरे लोग भी। लैंड क्रूजर इज द अल्टीमेट मीडिएटर। और अभी रिसेंटली टोयोटा ने इस गाड़ी की एक फेसलिफ्ट लॉन्च करी है जिसमें भाई गाड़ी तो सेम ही है, और ऐसे सामने थोड़ी बहुत LED लाइट्स वगैरह दे दी, साथ ही में नई ग्रिल दे दी, साथ ही में नया बम्पर दे दिया, साइड में थोड़े स्पोर्टी वाले लॉयस दे दिए ताकि गाड़ी थोड़ी अपडेटेड लगे। इंटीरियर में जो डैशबोर्ड है थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दिया, जिसमें एक 6 इंच की स्क्रीन आती है जो कि लिटरली 15 साल पुरानी होगी। साथ ही में जो स्टीयरिंग है आपको फॉर्च्यूनर वाला मिलता है, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एकदम सेम है, लेकिन उसके साइड में आपको एक ऐसे स्क्रीन मिलती है फॉर्च्यूनर वाली। और अब आपको 2.8 लीटर का जो फॉर्च्यूनर वाला इंजन है उसका भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी, अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं। अभी भी भाई 4 साल की वेटिंग है इस गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस गाड़ी का प्राइस ऐसे नहीं है भाई सस्ता है कोई, ये गाड़ी अराउंड 40 लाख रुपए की है, सस्ती बिल्कुल नहीं है। तो वही है भाई, अगर आप बढ़िया ब्रांड बना दो, बढ़िया प्रोडक्ट बना दो, लोग सालों तक लेंगे और बाकी सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप एक रियल जेन्युइन कार लवर हो।